doing the conversion, I am going to give you guys a little idea on how to like some simple one-step conversions. Fine. So let us suppose we have alkane. ठीक है? So alkene, and then we have alkyne. ठीक है? Now in alkene and alkyne, can we convert this to alkyne halide? Tell me guys. Is there any way use in which we can use some reaction, some reagent in order to convert alkane to alkyl halide, या alkene to alkyl halide, something like that? Alkane के लिए तो आपके पास एक कन्वर्जन मेथड है ना. Let me haloalkene. ठीक है, this is Rx. ठीक है. Now from alkane if you want to do, हाँ, alkane से अगर हमें करना है, then we have X2. अच्छा, X2 आप मतलब स्पेसिफिकली X2 नहीं यूज कर सकते हैं. आप तो यहाँ पे Cl2Br2 यूज कर सकते हैं. थोड़ा सा ये सारी चीजों ना ध्यान रखिएगा. ठीक है. यू कैन यूज Cl2 और Br2. अगर आपको याद हो F2 एंड I2 दीज आर नॉट वेरी फीजिबल इन द प्रेजेंस ऑफ H2. जब भी आपको हैलोएल्कीन बनाने के लिए बोला जाए तो हैलोएल्कीन में आप हमेशा क्लोरोएल्कीन या ब्रोमोएल्कीन बनाएंगे. और अगर आयोडोएल्कीन बनाने के लिए कहा जा रहा है तो आप फिर बाद में उसमें फिनकस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन यूज करके फ्लोरीन और आयोडीन लगा सकते हैं. ठीक है. सो इफ दे आर आस्किंग यू टू मेक आयोडो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक क्लोरो और ब्रोमो एंड देन ओनली यू विल मेक आयोडो. इसका ध्यान रखिएगा बस. एल्कीन में वी कैन यूज टू मेथड्स. एल्कीन में आपके पास क्या यूज कर सकते हैं आप? HBr का आई एम टेकिंग एग्जांपल, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ. ठीक है. मार्कोनिकॉफ में हायर डिग्री होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ में लोअर डिग्री वाला होगा. एल्काइन यू कैन कन्वर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एल्काइन टू एल्कीन. एल्काइन को एल्कीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यूजिंग H2PD. एंड वंस यू यूज H2PD इट विल फॉर्म एल्कीन. एल्कीन से वापस हम लोग क्या बना सकते हैं फिर? हैलो एल्कीन बना सकते हैं. मेक सेंस? ऑफ मी गाइस. हाँ, समझ में आ रही है. अब वंस यू हैव मेड हैलो एल्कीन, देन उसके बाद आपके पास रास्ते बहुत सारे खुल सकते हैं. हैलो एल्कीन से फिर आप सारे चैप्टर्स के आप कन्वर्जन कर सकते हैं. यहाँ पे एक सबसे बड़ा कन्वर्जन क्या है? इससे आप अल्कोहल बना सकते हैं. वी कैन यूज एक्वस KOH और NaOH. ये ध्यान रखिएगा, एक्वस. ठीक है ना. तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल. अल्कोहल. ठीक है. अल्कोहल आपके पास दैट इज ROH. 1 डिग्री 2 डिग्री इट डिपेंड्स ऑन वॉट एवर आर एक्सेस है ना. आर अगर 1 डिग्री है तो आपको अल्कोहल भी 1 डिग्री. अगर आर आपके पास 2 डिग्री है तो अल्कोहल भी 2 डिग्री में रहेगा. ठीक. अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्रॉम अल्कोहल वी कैन मेक एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑल्सो. सही है. अब क्या बना सकते हैं? अल्कोहल से एल्डिहाइड RCHO. लेट मी राइट एल्डिहाइड ऑल्सो यहाँ पे. तो ये कंट्रोल जेड नहीं वर्क करता है. नो व्हाई डज नॉट वर्क. एल्डिहाइड. अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा बस. RCHO यहाँ पे लिखना ज्यादा सही नहीं होगा. दिस, एक सेकंड रुक जाइए. यहाँ पे यहाँ से चेंज करना पड़ेगा हमको. हैलो एल्कीन मतलब आपको बनेगा R. लेट मी राइट इट लाइक दिस. चलिए आप ना अपना ध्यान रख लीजिएगा, हम क्या ही इसमें इतना ज्यादा डिटेलिंग करें. लेट मी जस्ट टेल यू राइट नाउ, दिस इज RX. ये आपके पास ROH बनेगा, है ना. और यहाँ पे हम RCHO लिख रहे हैं, बट विल नॉट बी लाइक यहाँ पे 4 कार्बन एटम, तो यहाँ पे भी 4 कार्बन एटम्स होंगे, है ना. द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी सेम. ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा दें. यहाँ पे देयर इज नो इंक्रीज इन कार्बन एटम. अच्छा, बट हाउ विल यू गो फ्रॉम अल्कोहल टू एल्डिहाइड? यू विल बी डूइंग ऑक्सीडेशन. एंड ऑक्सीडेशन में आप क्या यूज कीजिएगा? यू कैन यूज PCC. ठीक है ना. आप हमेशा PCC यूज कीजिएगा. PCC PDC दो रिएजेंट्स है दैट यू कैन यूज. इसके बाद आप क्या यूज कर सकते हैं? यू कैन हैव कीटोन आल्सो फ्रॉम हियर. आप यहाँ से कीटोन बना सकते हैं. दिस इज RCOR, है ना. RCOR. एंड व्हाट यू कैन यूज?
आप यहाँ पे CrO3 यूज करेंगे, दैट इज द बेस्ट रिएजेंट टू मेक कीटोन्स। पीसीसी एंड पीटीसी कैन आल्सो बी यूज, डोंट हैव टू वरी। अच्छा, फिर इसके बाद अल्कोहल से हम लोग क्या बना सकते हैं? अल्कोहल से हम लोग बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic acid, RCOOH. Now, what are we going to use? We are going to use a strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent के केस में आप लिख सकते हैं, you can write alkaline KMnO4 या alcoholic KMnO4, acidified K2Cr2O7. ठीक है, both of these reagent you can use in order to make carboxylic acid. अच्छा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बन सकता है? सेम रिएजेंट है ना, KMnO4 या K2Cr2O7 डाल दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इवन दो यू कैन यूज सम वेरी वीक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप याद हो, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट जो होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ Ag+ और कॉपर 2 पॉजिटिव। These things can also be used in order to convert carboxylic acid. बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपके पास है, KMnO4 K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज माइल्ड, यू कैन नॉट यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पीसीसी वगैरह। पीसीसी आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज पीसीसी में एल्डिहाइड ही रहता है। ना फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड फिर आप बहुत सारी चीज बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप बना सकते हैं ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या यूज करके बनाएंगे आप? एल्कोहल, आरओएच। ठीक है, ईस्टर बन सकता है। फिर उसके बाद आप क्या बना सकते हैं? अमाइड बना सकते हैं। अमाइड, हाउ विल यू मेक अमाइड? यू कैन यूज NH3 एंड देन थोड़ा सा फिर आप क्या कीजिएगा? हीट कर दीजिएगा। ठीक है, यू विल गेट अमाइड। देन यू कैन मेक असाइल हैलाइड। हाउ विल यू मेक असाइल हैलाइड? यूजिंग SOCl2 विल बी बेस्ट, या फिर PCl5 वगैरह यूज करके आप असाइल हैलाइड बना सकते हैं। असाइल हैलाइड, you can use PCl5 or you can use SOCl2. ठीक है, so you will get acyl halide. Also what you can make anhydride. Anhydride का रिएक्शन आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा शायद, anhydride। एनहाइड्राइड, हाउ कैन यू मेक एनहाइड्राइड? आप बस हीट कर दीजिए, यू विल गेट एनहाइड्राइड, वाटर निकल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, सो ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ईस्टर इज RCOOR, amide is RCONH2, acyl halide is RCOCl, anhydride is RCO whole twice and O। ठीक है, तो दिस इज योर व्हाट असाइल। ये थोड़े से कन्वर्जन हो गए। इसके बाद आपके पास एक खास जो कन्वर्जन होता है ना, हैलो एल्केन का, किसमें? एल्केनाइड, सॉरी हैलो एल्केन का एल्काइल साइनाइड में, साइनाइड्स में कन्वर्जन हो सकता है। तो दिस साइनाइड इज आल्सो वेरी गुड रिएजेंट इन द सेंस ये मटेरियल बहुत अच्छा है, इससे आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। यू हैव एल्काइल हियर, कंट्रोल Z शुड वर्क, एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड में यू विल हैव वन कार्बन मोर, RCN बनेगा आपके पास ना, RCN। तो एक कार्बन बढ़ गया है अब यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा ना, देयर इज इंक्रीज ऑफ वन कार्बन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ आर वी गोइंग टू यूज, व्हाट आर वी गोइंग टू यूज हियर? वी आर गोइंग टू यूज KCN। क्या यूज करेंगे हम? वी विल बी यूजिंग KCN। अच्छा, एल्काइल साइनाइड मिल गया आपको। एल्काइल साइनाइड के बाद आप क्या कर सकते हैं? इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू आर गोइंग टू डू हाइड्रोलिसिस, H2 डाल दीजिए आप इन द प्रेजेंस ऑफ H+, आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, वन कार्बन मोर, है ना। हैलो एल्केन से एक कार्बन ज्यादा। ठीक है, हैलो एल्केन से एक कार्बन ज्यादा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से वापस से ये सारे रिएक्शन ये शो कर सकता है। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू रिडक्शन। रिडक्शन में आपको बनेगा अमीन, RCH2NH2। ठीक है, अमीन मिला। अमीन कैसे मिलेगा? आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, है ना। फिर अमीन से आप क्या बना सकते हैं? अमीन से यू कैन मेक अल्कोहल।
हाउ कैन यू मेक अल्कोहल यूजिंग HNO2? क्या लिख दें, यहाँ लिख दें HNO2 एंड HCl से आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा एक और चीज समझ लीजिए जरा, एल्डिहाइड से, देखिए अल्कोहल से एल्डिहाइड PCC, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। फिर उसी तरह से कीटोन से हम लोग अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, सेम थिंग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड याद रखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आप लोग क्या यूज करेंगे, यू विल यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नाउ वी कैन गो फ्रॉम हैलोएल्केन टू अल्कोहल यूजिंग aqueous KOH। अल्कोहल से हैलोएल्केन भी जाया जा सकता है कैसे, यूजिंग SOCl2। ठीक है। अच्छा हैलो एल्कीन से एल्कीन आप जा सकते हैं कैसे, यूजिंग, हैलो एल्कीन से एल्कीन जा सकते हैं आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एसएन रिएक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। देन हैलो एल्कीन से आप एल्कीन कैसे जा सकते हैं, यू कैन गो टू एल्कीन वाया यूजिंग अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। व्हाट वी कैन, ईथर नहीं आया अभी तक, हैलो एल्कीन कैन बी यूज्ड टू मेक ईथर्स। ईथर बन सकता है, ईथर कैसे बनेगा, टेल मी गाइस, याद है किसी को, नहीं याद किसी को, यू विल बी यूजिंग RONA, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ पे, जैसे चलिए R डैश कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा R-OR। ठीक है, तो ईथर आपको मिल जाएगा। सो हैलो एल्कीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स। ठीक है। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड यहाँ पे ना, काफी कुछ कवर हो चुका है। गॉट दिस गाइस, ये सुनो प्लीज टेल मी, ये समझ में आया आपको, टेल मी गाइस। तो इस तरह का ना आप एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो ट्राई इट ऑन योर ओन वंस। चलिए अब इसके बाद ना फिर से हम एक बार कराते हैं। दिस इज, ये तो दिस इज वन चार्ट दैट यू कैन, लेट मी जस्ट कीप, आई जस्ट नीड वन मोर। ठीक है। फिर सी, यू हैव अल्कोहल। ठीक है। नाउ अल्कोहल में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। सो विल बी टॉकिंग अबाउट अल्कोहल्स इन अ ग्रेट डील राइट नाउ। अल्कोहल्स में अगर आप स्टार्ट करें हम रिएक्शन में, यू हैव कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक। तो क्या मिलेगा बताइए गाइस, कौन का H2SO4 से क्या मिलता है, भूल गए, नो वन रिमेंबर्स, अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 विथ हीट, एल्कीन है ना। नाउ एल्कीन से आप वापस आ सकते हैं अल्कोहल में, देयर आर टू मेथड्स। एक मेथड क्या है आपके पास, हाइड्रेशन, H2OH+। ठीक है। दिस वुड गिव यू व्हाट, मार्कोनिकॉव एडिशन। ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास, यू कैन ऑल्सो यूज B2H6 डाइबोरेन, ये क्या देगा आपको, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। याद आ रही है चीजें, डाइबोरेन, या वेरी गुड। नाउ व्हाट एल्स वी कैन यूज, वी कैन यूज, अब देखिए एल्कीन बन गया, एल्कीन के बाद वी कैन यूज अल्कोहल में, आप यू कैन हैव PCC और कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अल्कोहल यू आर हैविंग। अगर 1 डिग्री हुआ, ठीक है, 1 डिग्री हुआ तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री हुआ तो कीटोन, और वापस आप अल्कोहल में जा सकते हैं यूजिंग व्हाट रिएजेंट, यू कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यू कैन यूज KMnO4 और K2Cr2O7, क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। यू कैन गो बैक, एक सेकंड, आई थिंक आई हैव टू राइट बोथ ऑफ दीज इन द अबव एरो, KMnO4 और K2Cr2O7, you can go back using what, lithium aluminium hydride, carboxylic acid हो गया। We can also use this to make ester,
ईस्टर कैसे मिलेगा हमको? वी विल यूज कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH प्लस अल्कोहल गिव्स यू ईस्टर्स, है ना? यू कैन ऑल्सो यूज अल्कोहल इन ऑर्डर टू मेक ईथर्स। कैसे? अल्कोहल में सबसे पहले आप डालिए Na, सोडियम डालिएगा, इट विल बिकम अल्कोक्साइड। इन द सेकेंड स्टेप वी विल बी एडिंग व्हाट? वी विल बी एडिंग, अच्छा एक तो सेकेंड स्टेप, एक सेकंड रुकिए। एक आपका ना थोड़ा आसान मेथड है ईथर के लिए। अम्म, एक है कॉन्क H2SO4। ईथर का अगर याद हो आपको 413 केल्विन। ठीक है, दैट इज वन मेथड। यू कैन यूज वन मोर मेथड, दैट इज फर्स्ट स्टेप में Na, सेकेंड स्टेप में Rx। आपको मिलेगा क्या? विलियमसन ईथर सिंथेसिस से ईथर। ठीक है, दिस इज WES, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। वी कैन यूज अल्कोहल इन ऑर्डर टू मेक haloalkane यूजिंग SOCl2। ठीक है, अब haloalkane से बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक, एल्कीन से बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, एल्कीन से अब जैसे एल्डिहाइड में आप और क्या कर सकते हैं? एल्डिहाइड में अगर आप एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन में इफ यू आर गोइंग टू ऐड KMNO4, तो आपको मिल जाएगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। सही। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन में अगर आप एक और चीज याद रखिएगा, ZnHgHCl, तो आपको क्या मिल जाएगा? एल्कीन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। समझ में आ रही है ये दोनों भी सभी गाइस? ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट टाइम हमने एक रिएक्शन सर हमने भूल गया था, दैट इज सोडा लाइम। यू कैन हैव NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपको मिल जाएगा एल्कीन। ठीक है, सो दीज आर मेनी रिएक्शंस जो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कवर लाइक दिस, इस तरह से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लेट अस मूव ऑन टू द कन्वर्जन क्वेश्चंस। अच्छा, उससे पहले एक और चीज हम आप लोग को दो तीन कन्वर्जन से पहले करा देते हैं। देखिए, आई वांट टू कीप दिस। देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, एक स्कीम होती है, स्कीम इन द सेंस दैट समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बाई वन। एक कार्बन एटम बढ़ाना है ना, एक कार्बन एटम ज्यादा करना है, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट one carbon more, then there is a reaction that you will have to include in the conversion. Somewhere in the conversion this reaction should occur. Rx reacting with KCN will give you RCN। ठीक है, कहीं ना कहीं रिएक्शन में आपको आई मीन कहीं ना कहीं कन्वर्जन में ये रिएक्शन लाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, सो वेन एवर देर इज इंक्रीज इन इथेन से प्रोपेन वाला रिएक्शन हो जाए, है ना, इथेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड हो जाए। ठीक है, सो वेन एवर देर इज एन इंक्रीज ऑफ वन कार्बन आइटम यू हैव टू ब्रिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अनदर थिंग इज, यू सी, अगर आपको यू हैव टू डू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डबलिंग ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यस शामिल कर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन आपको याद रहना चाहिए एक रिएक्शन होता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन RX इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, यू विल गेट R। ठीक है, डबलिंग ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए आपको ये रिएक्शन। देन अब एक स्कीम ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एक स्कीम ऑफ रिएक्शन है दैट इज लेट अस सपोज यार, अच्छा डिक्रीज ऑफ कार्बन एटम के लिए बात कर लेते हैं, टू डिक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बाय वन। किसी का आया? यस, ऑफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ऑफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, वेरी गुड। क्या होता है ऑफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में? यू विल हैव R C डबल बॉन्ड O NH2 in the presence of what? You will have Br2 and KOH। ठीक है, क्या होगा? You will get R and H2। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, एक ही रिएक्शन। एक और रिएक्शन आप लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है? R C डबल बॉन्ड O and then you will have OH
इसमें सबसे पहले आप डालिएगा सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड स्टेप में सोडा लाइन, दैट इज NaOH और CaO का कॉम्बिनेशन। और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, RH, दैट इज, यहाँ पे आपके पास R+1 कार्बन आइटम है, यहाँ पे आपको एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज यूज्ड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। अब इसके बाद आपके पास स्कीम क्या है, स्कीम है डिग्री ऑफ, डिग्री मतलब हायर डिग्री से लोअर डिग्री वाला, ठीक है ना, हायर डिग्री टू लोअर डिग्री। ठीक है, हायर डिग्री से लोअर डिग्री या लोअर डिग्री से हायर डिग्री जाना है, तो हम लोग मतलब एक स्कीम है, मतलब दो तीन यहाँ पे स्टेप्स हैं सीधे सीधे। अगर हायर डिग्री से लोअर डिग्री जाना है, तो जैसे सबसे पहले हायर है आपके पास, है ना, तो ये इफ यू हैव हायर डिग्री, देन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज यू आर हैविंग 2 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री आपके पास, 2 डिग्री का आप पहले क्या बनाइएगा, एल्कीन बनाइएगा। ठीक है, जो भी है, हैलो एल्केन है चाहे अल्कोहल है, आपको एल्कीन बनाना है। कैसे भी करके क्या करना है, जो भी दिया हुआ उसका एल्कीन बनाना है आपको, है ना। अगर आपको कुछ दिया हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप से कुछ दिया हुआ है, तो फिर उसको कन्वर्ट कीजिएगा अल्कोहल में, फिर एल्कीन बनाइएगा, यू विल मेक एल्कीन। अब एल्कीन के बाद आपको क्या करना है, एल्कीन के बाद लोअर डिग्री में जाना है आपको, तो यू विल डू एंटी मार्कोनिक, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री और मिल जाएगा। ठीक है, अब वही 1 डिग्री से 2 डिग्री जाना है आपको, तो आप फिर 1 डिग्री से क्या बनाइएगा, एल्कीन बनाइएगा। और एल्कीन के बाद क्या कीजिएगा, मार्कोनिक। बात समझ आ रही है, ये सुनो प्लीज, गाइस, ऑल वी गॉट दिस। हाँ जी, ये देर आर सम स्कीम्स जो थोड़ा सा याद रखें आप, तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी आप। बोलो गाइस, याद है, ठीक रहेगा, कर लेंगे इतना। अभी के क्लास में कम से कम, अभी के क्लास में कम से कम आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। whenever I say ना that number of carbon atom is increasing by 1, then what reaction, तो you just write in the chat KCN, कहीं ना कहीं तो KCN आएगा। ठीक है, you have this, एक आपको स्टेप तो मिल रहा है ना, you have getting one step, doubling of number of carbon atoms, you will say RH कहीं ना कहीं in the presence of sodium and triether आएगा ही आएगा। to decrease the number of carbon atom, Hoffman bromide degradation, हायर डिग्री से लोअर डिग्री, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का खेला होगा। ठीक है, सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। चलिए, मूविंग ऑन, टेल मी व्हाट reagents are required for one step conversion of chlorobenzene to toluene। क्लोरोबेंजीन टू टॉलोइन, एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। ये वुड्स का ही भाई है ना, वुड्स फिटिंग, है ना, वुड्स का ही भाई है, वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग में क्या होता है, चलिए लेट अस सी दिस रिएक्शन। यू हैव क्लोरोबेंजीन, यू विल रिएक्ट दिस विद CH3Cl in the presence of सोडियम एंड ड्राई ईथर, और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, टॉलुइन। ठीक है, सो दैट इज बी ऑप्शन। ठीक, मूविंग ऑन। हाँ चलिए, देखिए ये वाला आया, जैसे आपको आयोडो बनाना है ना, क्या बनाना है आपको, आयोडो बनाना है, आयोडो, यू हैव टू मेक व्हाट, आयोडो बेंजीन। आयोडो बेंजीन, आयोडो के लिए आप सीधा आयोडो बेंजीन कभी नहीं बनाएंगे, ब्यूट 1 इन, यू विल राइट 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड हियर, you have to do substitution in which carbon atom, first carbon atom में। So first of all you will make what, HBr in the presence of H, so you will get addition reaction, addition reaction आपको मिलेगा, addition reaction in the sense of what, in the sense you will have addition in the first carbon atom, यहाँ पे Br मिल गया आपको। after that iodine के लिए क्या यूज करते हैं, tell me which reaction for iodine, in order to get iodine what will you use, you will use sodium iodide in the presence of dry acetone या फिर acetone। ठीक है, तो एसीटोन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, दोस आर जस्ट सॉल्वेंट। हाँ, वेरी गुड, दैट इज फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, you'll have 1 2 3 4 कार्बन एटम्स एंड देन यू विल हैव आयोडीन इन द फर्स्ट कार्बन। सेम चीज अगर देखिए, अगर आपको ना ब्यूट 1 इन से आपको बोला हुआ है, मान लीजिए 2 आयोडो ब्यूटेन, सेम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, लेकिन सिर्फ और सिर्फ HBr डाल दीजिएगा इन द डार्क, सो यू विल हैव 1 2 3 4,
और सेकंड कार्बन आइटम में आपको क्या मिल जाएगा, Br। और Br से आप क्या कर सकते हैं, सोडियम आयोडाइड। और फिर आपको यहाँ पे आयोडीन सेकंड कार्बन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो एक रिएक्शन में आपको दोनों हो गए। अब ये वाला तो बहुत आसान है, वन आयोडोब्यूटेन फ्रॉम वन क्लोरोब्यूटेन। दिस इज वन स्टेप रिएक्शन, 1 2 3 4 में आपके पास क्लोरीन है, आयोडोब्यूटेन के लिए सोडियम आयोडाइड, एंड यू विल गेट 1 2 3 4, एंड देन यू विल गेट आयोडीन। ठीक है, ये तो मतलब नहीं था। चलिए मूविंग ऑन। मूविंग ऑन वी हैव, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन टू आयोडोप्रोपीन, आयोडोप्रोपेन हो जाएगा। चलिए टेल मी, क्या क्या है आपके पास रिएजेंट, क्या क्या यूज करेंगे, अभी किया बस हमने, है ना, अभी किया है। प्रोपीन इज लाइक दिस। इसको लिखिए आप लोग, तो हम थोड़ा सा कंट्रोल जेड का पंगा देखते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट, टेल मी इन द चैट, व्हाट रिएजेंट्स विल यू यूज प्रोपीन टू आयोडोप्रोपीन, आयोडोप्रोपेन। पावर पॉइंट, कंट्रोल जेड। देयर इज नो ये, हाँ वेरी गुड। देयर इज नो ऑप्शन भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं है, सब बताइए क्या ही बेकार है फिर तो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज HBr, द प्रेजेंस ऑफ peroxide अभी यूज कर लीजिए आप, peroxide भी यूज करते हैं, peroxide और H nu is also fine, no problem in that। ठीक है, you will get what Br here, and then you will use sodium iodide, that and you will get iodopropane। ठीक है, आसान आसान, very easy। क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, नेम रिएक्शन, टू ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट टू इन, बहुत आसान रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन, बोथ ऑफ देम आर। चलिए पहला वाला बताइए क्या रिएजेंट यूज करेंगे। यस, फर्स्ट वन इज वेरी गुड, फिटिंग, बहुत बढ़िया। हम सेकंड के लिए क्या यूज करेंगे इधर, फॉर सेकंड ब्यूट इन एल्कीन बन रहा है। टेल मी गाइस फॉर द सेकंड, फर्स्ट सेकंड दोनों बताएं, जिन लोगों ने नहीं बताया अभी पहला वाला, दूसरे वाले के लिए बताएं। हाँ फर्स्ट वन वेरी गुड, मरियम खातून वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकंड के लिए क्या यूज करेंगे, क्लोरोबेंजीन टू बाइफेनाइल, ये आपके पास यहाँ पे सोडियम ट्राइईथर है ना, पहला वाला। सेकंड के लिए क्या यूज करेंगे, यस शाव इज करेक्ट, वेरी गुड। यू हैव टू ब्रोमोब्यूटेन, you have butane like this, bromine is here, और butene डबल बॉन्ड E, yes very good। alcoholic KOH, ठीक है, alcoholic is important, alcoholic KOH यूज करेंगे। ठीक है, नो मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं ना। आई होप दिस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, आ रहा है आप लोगों को। टू मिथाइल प्रोपेन, टू मिथाइल प्रोपीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, पहले तो इसका आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। you have two methyl propene, so propene is like this, and methyl group in the second carbon, this is methyl group here, CH3, you have to convert this to isobutyl bromide, isobutyl bromide,
व्हाट इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड इज प्रोपीन, इस तरह से, ठीक है। 4 कार्बन एटम्स और ब्रोमीन लगा हुआ है आपके पास किसी एक, मतलब 1 डिग्री कार्बन में, लाइक दिस। क्या यूज करेंगे बताइए? वन स्टेप रिएक्शन है ना, वन स्टेप रिएक्शन। यस, वेरी गुड एरम, बहुत बढ़िया। वन स्टेप लेस सब्स्टिट्यूटेड में जा रहा है। चलो भाई, टाइमर स्टार्ट करते हैं, है ना। बिना टाइमर के आप लोग का वो रश नहीं आता है। मरियम खातून, नो। मरियम खातून, उल्टा उल्टा यानी कि अल्कोहलिक केवच यूज करेंगे ना, अभी थोड़ी ना। एल्कीन बनाने के लिए यूज होता है ना अल्कोहलिक केवच तो। यस, शावेज करेक्ट। याद कीजिए मरियम, अभी कराया है हमने कुछ सेकंड्स पहले। वी हैव डन दिस। चलिए 30 सेकंड्स मोर। 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, answers, 13, guys, answers. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अरे आंसर ही नहीं आ रहा। HBr इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide या फिर H नहीं हो, ठीक है। सो you'll गेट लेस सब्स्टिट्यूट वाले में ब्रोमीन मिल जाएगा आपको। चलिए मूविंग ऑन। हाउ विल यू कन्वर्ट फेनॉल टू क्लोरोबेंजीन, बताइए। फेनॉल टू क्लोरोबेंजीन, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइमर अब। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, उल्टा बोल, 13, 12, तेरा उल्टा नहीं बोल रहे हैं आप क्लोरोबेंजीन से फेनॉल का। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, देखिए फेनॉल का रिएक्शन में जनरली CuCl2, CuCl2, Cl3। नहीं नहीं, देखिए फेनॉल के रिएक्शन में तो फेनॉल के कम रिएक्शन है ना काफी, तो एक दो देखिए फेनॉल के रिएक्शन है, कोलबीज, रीमर्टीमन, फिर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वहां से तो होगा नहीं। उसके बाद आपका बचता है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक जो बचता है जादू वाला रिएक्शन, दैट इज जिंक डस्ट, है ना। आप जिंक डालिए इसमें, जिंक डस्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दिस वेन एवर यू आर हैविंग फिनॉल ना, तो उसमें आप ये रिएक्शन को जरूर कंसिडर कीजिएगा, इफ द बेंजीन रिंग इज स्टिल इंटैक्ट और OH ग्रुप नहीं है। इफ यू हैव टू रिमूव द OH ग्रुप, प्लीज रिमेंबर दिस रिएक्शन, जिंक डस्ट। बेंजीन मिल गया, बेंजीन के बाद what you will do, chlorination, Cl2 in the presence of anhydrous AlCl3, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी, जल्दी बताएं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इस सीक्वेंस को थोड़ा सा याद रखिएगा। फिनॉल का अगर आपके पास कन्वर्जन आए तो प्लीज ट्राई टू कंसिडर जिंक डस्ट फॉर अ व्हाइल। इफ द OH एटम, सॉरी द OH ग्रुप इज नॉट देयर इन द प्रोडक्ट, तो आप इसको याद कीजिएगा, क्लोरोबेंजीन से ही तो बनाया ना हमने, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, व्हाट इज एनिलीन? NH2, ठीक है। NH2 से क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन बनाना है। यहाँ पे भी आपके पास देखिए एक दो स्टेप्स में रिएक्शन होगा, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। फॉर इफ यू वांट टू रिमूव द इफ यू वांट टू रिमूव द NH2 ना, देखिए NH2 खत्म हो रहा है ना यहाँ से, NH3 इज नॉट देयर इन क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सो NH2 हटाने के लिए क्या रिएक्शन होता है, किसी को याद है? NH2 हटाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कन्वर्ट दिस टू डाइजोनियम सॉल्ट। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस? आप यूज करेंगे NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बन जाएगा आपके पास? डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। नाउ डाइजोनियम सॉल्ट को यू कैन कन्वर्ट टू बेंजीन यूजिंग व्हाट? इथेनॉल, जस्ट इथेनॉल, C2H5OH, दिस विल बी कन्वर्टेड टू बेंजीन।
And once you have got benzene, you will do chlorination. Cl2 in the presence of what? Anhydrous AlCl3. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Then we have 2-bromopropane. ये थोड़ा हम ज्यादा लंबा चलेगा ना. हाँ, you can directly go like this using what? Cu2Cl2, है ना. क्यूप्रस क्लोराइड भी आप लोग यूज करके डायरेक्ट जा सकते हैं. तो दिस इज वन स्टेप मोर. ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट से सीधा क्लोरीन आ सकता है ना. वी डोंट नीड टू डू Cl2 वाला केस. ठीक है. देन वी हैव 2-bromopropane 2,1. हाँ, ये देखिए यहाँ से आपके पास, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये आपके पास इंपॉर्टेंट है. देखिए Br से कहाँ जा रहे हैं आप? 1-bromopropane. ठीक है. हायर डिग्री से लोअर डिग्री दिखा आया ना. हायर डिग्री से लोअर डिग्री. तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको एल्कीन बनाएंगे. क्या बनाएंगे? एल्कीन. क्या बनाना है? एल्कीन बनाना है. एल्कीन बनाएंगे ये वाला. ठीक है. तो उसके बाद ये बन जाएगा ऐसे. ठीक है. एल्कीन कैसे बनाएंगे? अल्कोहलिक KOH. और एल्कीन से Br कैसे आएगा? HBr पेरोक्साइड. और समझ में आई? सीक्वेंस का बिल्कुल ऐसे ही. तो उल्टा भी जा सकते हैं आप, है ना. 1-bromopropane से एल्कीन बनाइए. यहाँ से इधर एल्कीन आने के लिए अल्कोहलिक KOH, फिर एल्कीन में आप HBr सीधा डाल दीजिए. यू विल गेट व्हाट? 2-bromopropane. ठीक है. आई होप दिस मेक सेंस. किसी को कहीं समझ में ना आए तुरंत बताएं. ठीक है. Here you are having sodium phenoxide. Sodium phenoxide to O hydroxy ortho hydroxy benzoic acid. Ortho hydroxy benzoic acid आपके पास क्या है? This is a name reaction by the way. Single step का name reaction है. You have ONA. Sodium phenoxide से क्या करना है आपको? You have आपके पास बेंजोइक एसिड O hydroxy OH और ऑर्थो में आपके पास COOH. याद करो गाइस. कौन सा रिएक्शन है? आना चाहिए. चलिए 30 seconds I will give you guys. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. कुछ तो आंसर आया. कुछ कुछ आंसर तो आया. हाँ, सैलिसिलिक एसिड तो सही पहचान लिया आपने शाबाश. सैलिसिलिक एसिड तो आपने सही पहचाना. बट ओके, नाम हम बता रहे, रिएजेंट नहीं कोई बता रहा. ऐड आ गया मेरे यूट्यूब पे. वीडियो खत्म होने में भी ऐड आता है आजकल. खैर, जी. रबा करेक्ट है. CO2 यूज करते हैं इसमें ना. क्या यूज करते हैं? CO2. और किसी ने? हाँ, CO2. वेरी गुड. CO2 और कार्बोक्सिलिक एसिड लाने के लिए देखिए Na है ना. Na तो क्या होगा? बेसिक कंडीशन होगा. सेकंड स्टेप में क्या यूज कर लेंगे हम लोग? H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2. ठीक है. दैट्स इट. चलिए मूविंग. इथेनॉल टू प्रोपेन. अब देखिए यहाँ पे इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल. प्रोपेन नाइट्राइल. इथेनॉल इज 2 कार्बन एटम्स OH और 3 कार्बन एटम CN. एक कार्बन बढ़ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल KCN कहीं ना कहीं आएगा. कैसे आएगा KCN? आप इसी को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? SOCl2 में. आपको मिला 2 कार्बन एटम और Cl कैन बी कन्वर्टेड टू CN यूजिंग KCN. दैट्स इट. समझ में आ रही है? ठीक है गाइस. चलिए मूविंग ऑन. बहुत आसान है, बहुत आसान. थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए. बहुत आसान है. कुछ हार्ड नहीं है. फेनॉल से टॉलोइन. फेनॉल से टॉलोइन. इथेनॉल से इथेनॉल. ये भी मतलब फेनॉल वाला तो आपको थोड़ा सा याद आना चाहिए कि फेनॉल से आपको OH हटाना है. ठीक है. टॉलोइन इज बेंजीन रिंग विथ CH3. सो सबसे पहले फेनॉल से OH हटा दीजिए. जिंक डस्ट. यू विल गेट बेंजीन. बेंजीन में
Friedel Craft alkylation CH3Cl, anhydrous AlCl3। ठीक है। दूसरा आपके पास, सॉरी, दूसरा क्या है आपके पास, इथेनॉल से इथेनॉल, वन स्टेप, सिंगल स्टेप है ना। दो कार्बन एटम्स OH से आपको क्या बनाना है, दो कार्बन एटम का एल्डिहाइड CH3CHO। क्या यूज कर लेंगे बताइए जरा, रिएजेंट बताइए इसका आना चाहिए, रिएजेंट जल्दी बताएं। ऑक्सीडेशन करना है ना, ऑक्सीडेशन, इथेनॉल बनाने के लिए, सॉरी, इथेनॉल बनाने के लिए एल्डिहाइड। अरे ऐसे करो भाई, इतना टाइम लगेगा। 30, 29, यस, इरम करेक्ट। 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. व्हाट इज द क्वेश्चन? इथेनॉल टू इथेनॉल, सेकंड क्वेश्चन के लिए व्हाट रिएजेंट? स्क्रीन इज नॉट विजिबल, गाइस बोलो ना, कैन यू प्लीज स्पीक? कैन एनीवन सी द स्क्रीन? कैन एनीवन सी द स्क्रीन? यस सर वाले प्लीज बोले ना, इरम, कृष्ण प्रिया, रबा, सफिया, कैन एनीवन सी द स्क्रीन? Some parts of it are not visible, sir. सम पार्ट ऑफ इट आर नॉट विजिबल। मेरे में तो आ रहा है भाई। अब ये क्या हो गया? यस, नाउ इज इट विजिबल, टेल मी। Yes, sir. ठीक है, सॉरी गाइस, अगर ऐसा हो तो बोलिए भाई, चैट में आता नहीं है जल्दी, ठीक है ना, जस्ट प्लीज स्पीक। सो व्हाट वी विल यूज पीसीसी, है ना। पीसीसी यूज करने से क्या आ जाएगा आपके पास, यू विल बी गेटिंग एल्डिहाइड। व्हाट एल्स वी कैन यूज, आप क्या यूज कर सकते हैं, कॉपर एंड हीट आल्सो यू कैन यूज, ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको एल्डिहाइड आ जाएगा। चलिए मूविंग ऑन। हाउ विल यू कन्वर्ट फेनॉल टू पिक्रिक एसिड? प्रोपेन 2 ऑन टू मिथाइल फेनॉल टू एनिसोल, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। पिक्रिक एसिड के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, सिंपल सा आपके पास रिएजेंट होता है, क्या होता है, कंसंट्रेटेड HNO3, है ना, कॉन्क HNO3। अच्छा, वैसे एक मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है पिक्रिक एसिड के लिए, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के बाद फिर नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है। सो यू कैन यूज दैट आल्सो, कि पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड सेकंड स्टेप में HNO3 डाल दीजिए, ठीक है, फिर डायरेक्टली गेट पिक्रिक एसिड, ज्यादा आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। फेनॉल टू एनिसोल, ये कुछ आप लोगों को पता है? चलिए ठीक है, अब बाकी सारे रिएक्शन को हम यहाँ पे शो कर लेते हैं, ठीक है। गोइंग टू राइट इट हियर, एक सेकंड जरा सा ना, हम इसको ब्लैक पेन से लिख लेते हैं ताकि आप लोग को विजिबल रहे। एक तो इधर आते ही गायब हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अभी तक आते हैं हम लोग अपनी तरफ। प्रोपेन ओन टू मिथाइल प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन क्या होता है, टू कार्बन एटम्स, सॉरी थ्री कार्बन एटम्स एंड सर सेकंड कार्बन एटम इज हैविंग कीटोनिक ग्रुप, और यहाँ पे आपको टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, दो कार्बन एटम, इसमें लगेगा क्या, OH, एंड इसी कार्बन में आपको CH3 लगाना है, ठीक है। सो दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। CH3 कहाँ से आएगा, इट विल बी कमिंग फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 MgBr, सेकंड स्टेप में वाटर, ठीक है। सो कीटोन गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट इज फेनॉल टू एनिसोल, फेनॉल आपके पास है कुछ इस तरह से, फेनॉल टू एनिसोल। एनिसोल क्या होता है, इसमें क्या लगा रहेगा, OCH3, ठीक है, OCH3। फर्स्ट स्टेप में आप डालिए NaOH, तो यू विल गेट व्हाट, सोडियम फेनॉक्साइड, या फिर आप सोडियम भी डाल दीजिए, दैट्स इट, ठीक है, सोडियम भी डाल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हैं। यू विल गेट सोडियम एटम हियर। सेकंड स्टेप में क्या कीजिए आप, सेकंड स्टेप में आप यहाँ पर डाल दीजिए CH3Br, विलियमसन ईथर सिंथेसिस,
है ना. दिस O बॉन्ड, CO बॉन्ड विल नॉट ब्रेक बिकॉज इट इज व्हाट इट इज, डब्ल्यू बॉन्ड, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड, और O नेगेटिव एटम विल अटैक ऑन द CH3. हो गया. दिस इज B, दिस इज C. अब आया D. प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल. प्रोपीन इज प्रोपीन वन ऑल, OH यहाँ पे. Hydroboration oxidation B2H6. Second step is H2O2 in the presence of a base OH negative. That's it. सिंगल स्टेप कन्वर्जन है ना. ये आया था आपका, इसी साल आया. अच्छा, ऑल ऑफ दीज आर सिंगल स्टेप कन्वर्जन, बहुत कोई हार्ड है नहीं. चलिए, मूविंग ऑन. हाउ विल यू कन्वर्ट फेनॉल टू बेंजोक्विनोन. बेंजोक्विनोन में यू विल ऐड, फेनॉल से बेंजोक्विनोन में क्या यूज करते हैं, यू यूज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, एसिडिफाइड. चलिए वन ये कहीं पे लिख देते हैं. ए में यू विल बी यूजिंग Na2Cr2O7 विथ H2SO4. ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में एसिडिफाइड Na2Cr2O7 बेंजोक्विनोन मिल जाएगा आपको. ठीक है, इफ यू डोंट रिमेंबर व्हाट इज द बेंजोक्विनोन तो लिख लीजिए जरा. या फिनॉल लाइक दिस, ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस. Na2Cr2O7 in the presence of H plus, double bond, double bond, double bond O, double bond O. Propanone to 2-methyl propane 2-ol. I think this is the same reaction we did in the previous slide, है ना. Propanone to 2-methyl propane 2-ol. Yeah, this is already done. Previous slide. ठीक है, previous slide में क्या हुआ. Tertiary chloride to tertiary butyl ether. ये सही है. Tertiary chloride, tertiary butyl chloride. You have 1, 2, 3, 4 carbon atoms, and here you are having chlorine to tertiary butyl ethyl ether. Okay. So 1, 2, 3. यहाँ पे आपके पास क्या है, Cl. Oh my bad, not Cl. यहाँ पे आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल. अच्छा, इसको ऐसे टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर. हाँ ठीक है. दिस कार्बन एटम विल बी जॉइंड विथ ऑक्सीजन एटम, फिर उसके बाद C2H5 लगा रहेगा, है ना. दिस इज द स्ट्रक्चर. हाँ, दिस इज द स्ट्रक्चर. हाँ, इथेनॉल, हाँ ठीक है. दो चीज यूज करना पड़ेगा. इथॉक्साइड यूज करना पड़ेगा, नॉट इथेनॉल, है ना. क्या ख्याल है, इथेनॉल और इथॉक्साइड. टेल मी गाइस, इथॉक्साइड या इथेनॉल, विलियमसन ईथर सिंथेसिस से होगा. अरे ऑप्शन आंसर ही नहीं आ रहा है आप लोगों का. इथॉक्साइड यूज करेंगे, ठीक है ना. विल हैव C2H5ONA. यहाँ पे थोड़ा सा आई एम अ बिट वरीड. इट विल गिव सम अमाउंट ऑफ एल्कीन आल्सो, बट और कुछ और यूज कर ही नहीं सकते यहाँ पे. यू कैन नॉट यूज एनीथिंग एल्स. सोडियम इथॉक्साइड तो ठीक है, बट एक्चुअली दिस विल नॉट बी. चलिए ठीक है. देयर इज नो अदर रीजन दैट यू कैन यूज. मूविंग ऑन. phenol to anisole, I think we have done this, है ना. phenol to anisole हम लोगों ने किया है ना. ऑलरेडी डन. ये भी हो गया पहले ही.
एनिलीन टू फिनॉल, तो यानी कि ये काफी आ रहा है ना, प्रोपेन टू ऑल से टू मिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इसको, ओ नो दिस इज नॉट डन, वेट वेट वेट, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है चलिए करते हैं, इसको करते हैं। या प्रोपेन टू ऑल इज OH here, and we have to convert this to 2 methyl propane to all, यहाँ पे OH और यहाँ पे आपको CH3 लेके आना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस टू कीटोन, कीटोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए CrO3 यूज कर सकते हैं, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड, यू विल हैव C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr, फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में पानी। ठीक है, फिर समझ में नहीं आया तो फिर बताइएगा। एनिलीन टू फिनॉल भी आई थिंक वी हैव नॉट डन। एनिलीन टू फिनॉल, एनिलीन टू फिनॉल, you will have NH2 say phenol, कुछ आंसर आ रहा है? वार्म H2O, पहले डाइजोनियम सॉल्ट बना ले इरम, तब तो वार्म H2O, पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा ना, डायरेक्टली तो होगा नहीं। ये सिरम Yeah. है ना, तो N सोडियम NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिएगा, डाइजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसमें से H2O। ठीक है, वार्म, हल्का सा हीट में। ठीक है, सो फेनॉल टू एनिसोल वी हैव डन ना, ये देख लेते हैं। फेनॉल टू एनिसोल, हाँ ठीक है, किया हुआ है। ठीक है, आप ये देखो भाई कि रिपीट कितना होता है सवाल केमिस्ट्री में। ठीक है, टू मेनी रिपीटेशन, फिर आ गया भाई फेनॉल टू एनिसोल, फेनॉल टू एनिसोल है ना। चलिए, तो हम लोगों ने क्या हुआ, इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल, मजा आएगा। इथेनॉल 1 2 कार्बन एटम्स, इसमें OH। ठीक है, और प्रोपेन टू ऑल बनाना है आपको, यू हैव टू हैव 3 कार्बन एटम्स, और सेकंड कार्बन में OH, सेकंड कार्बन में क्या आएगा, OH। बताओ भाई, थोड़ा दिमाग लगा, ये नया है बिल्कुल, दिस इज कंप्लीटली न्यू, कैसे होगा? एल्कीन, ठीक है, फिर उसके बाद पहले ही एल्कीन बना ले, कार्बन नंबर भी तो इंक्रीज कर रहा है, इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल हो रहा है। आसान है, लेकिन PCC कैसे, अल्कोहल से अल्कोहल कैसे हो जाएगा, आसान है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा रहे हैं। अच्छा चलिए, हम अगर बोले इसको कि सिंगल स्टेप है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप है, टू स्टेप मान लीजिए, PCC बोल रहे हैं, PCC, चल ठीक है, PCC के बाद, हाँ इरम सही है, PCC सही है। PCC के बाद, अच्छा, मरियम और इरम का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन आ गया, दोनों ने मिलकर जवाब दे दिया। मरियम खातून एंड इरम, काफी सही जवाब है ये। हाँ, मरियम खातून हैज नाउ कंप्लीटेड द आंसर। ऐसे यहाँ पे ऐसे पेश नहीं होगा ये वन नोट सही है इन सब मामलों में, खैर बट स्टिल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कन्वर्ट दिस टू एल्डिहाइड। ठीक है, यूजिंग PCC, आपको मिलेगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे मिलेगा आपको हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, यू विल यूज CH3 MgBr, सेकंड स्टेप में पानी। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक CH3 लग जाएगा, एंड दिस विल बी कन्वर्टेड टू अल्कोहल। मेक सेंस एवरीवन, बात समझ में आ रही है? हाँ जी बताएं। ठीक है, मूविंग ऑन, how will you convert benzene to acetophenone? This is Friedel-Crafts acylation reaction, बेंजीन रिंग, ठीक है, प्लस CH3
C double bond O, Cl, in the presence of anhydrous AlCl3, you will get what? You will get C double bond O, CH3. Previous question. Yeah, sure. Can I move on? ये सिंपल रिएक्शन है, डायरेक्टली आपके नोटबुक में होगा कहीं ना कहीं. इथाइन टू इथेनॉल, दिस इज आल्सो सिंगल स्टेप रिएक्शन. H C ट्रिपल बॉन्ड C H से आपको बनाना है CH3CHO. ठीक है, क्या होता है इसमें? यू नीड टू हैव H2SO4 GSO4. ठीक है, वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2+ और H+ के प्रेजेंस में. सो इफ यू गाइस रिमेंबर क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल कन्वर्ट टू हाइड्रोजन एक इधर और OH इधर. ठीक, सो you'll get CH2 सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ पे आपके पास रहेगा OH इस तरह से. सही, तो दिस डबल बॉन्ड विल अटैक ऑन द हाइड्रोजन एटम, और फिर ये यहाँ पे बाई बॉन्ड टूट जाएगा. सो यू विल गेट दिस कार्बन एटम विल गेट व्हाट, द CH3, और ये कार्बन एटम को CHO मिल जाएगा. ठीक है ना, दिस इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एंड दिस इज इनॉल से कीटो वर्जन, है ना, इनॉल से कीटोन. ठीक है, नाउ दिस इज आल्सो सिंगल स्टेप. अगला है आपके पास एसीटोन टू प्रोपीन. दिस इज गुड. एसीटोन इज लाइक दिस. प्रोपीन बनाना है आपको 1 2 3 कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड. बहुत आसान है. इसको पहले कन्वर्ट कीजिए किसमें, अल्कोहल में. कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. You will get OH here like this. You will convert this to alkene using concentrated H2SO4 443 केल्विन. हीट कर दीजिए बस, काफी है ना, जरूरी नहीं है आपको 443 केल्विन लिखना. सिंपल टू स्टेप रिएक्शन. चलिए मूविंग ऑन. इथेनॉल टू प्रोपेनोन. इथेनॉल CH3CHO से आपको क्या बनाना है? प्रोपेनोन. 1 2 3 कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड इन द सेकंड वन. पहले वाले में डबल बॉन्ड हो नहीं सकता बिकॉज इट इज कीटोन. कीटोन विल हैव कार्बन एटम्स ऑन द आइदर साइड. हाउ विल वी गो फॉर दिस रिएक्शन? पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल कन्वर्ट दिस टू अल्कोहल. अल्कोहल में कन्वर्ट करें, अल्कोहल में कन्वर्ट करें, नहीं सीधा हो जाएगा ना ये तो. एक नहीं, अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हाँ अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग ग्रिग्नार्ड रीजन. हाँ वेरी गुड. टू स्टेप रिएक्शन. विल यूज CH3 MgBr, सेकेंड स्टेप में H2O. ठीक है, हाँ सही सही, वेरी गुड. विल हैव 1 2 3 कार्बन एटम्स, OH, एंड दिस कैन बी कन्वर्टेड टू कीटोन यूजिंग व्हाट वी विल बी यूजिंग, क्या बोलते हैं इसको, PDC या PCC. PDC यूज कर लीजिए अभी. चलिए मूविंग ऑन. हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू द फॉलोइंग? इथेनॉल से आपको क्या बनाना है? CH3CH3. सो CH3CHO से आपको बनाना है CH3CH3. ठीक है, उसके बाद आपको बनाना है इथेनॉल से क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल. चलिए ठीक है, CH3 से CH3CHO, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस टू CH3CH CH2CHO, और यहाँ पे OH. ठीक है, आसान है वैसे, मतलब ये दिखने में हार्ड लग रहा है लेकिन आसान है ये रिएक्शन. देन वी हैव टू मेक CH3CHO से CH3CH2OH. पहले वाले में, टेल मी गाइस, पहले वाले में क्या यूज करेंगे? मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन बनाने के लिए ZnHg ना, क्लीवेंसन या वुल्फ किश्नर यूज कर सकते हैं. वुल्फ किश्नर थोड़ा लंबा हो जाता है. ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. ये वाला अगर आपको दिखा ना, तो दिस इज, सी देखिए, ये आपके पास दिस फर्स्ट कार्बन इज व्हाट, दिस फर्स्ट कार्बन इज अल्फा कार्बन, ये आपके पास बीटा कार्बन, एंड दिस इज व्हाट, बीटा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? वी विल बी यूजिंग डाइल्यूट NaOH विदाउट एनी हीट, है ना, हीट नहीं डालेंगे अभी हम लोग.
हीट डालेंगे तो फिर ये आगे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। CH3 से CHO जाने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट्स इट। मेक सेंस? सेकंड वाला इज एल्डोल कंडेंसेशन। Only if you guys please tell me, does this make sense? आगे बढ़े? किसी को डाउट है तो पूछिए। हाउ विल यू कन्वर्ट टोलुइन टू बेंजोइक एसिड? बताओ, ये तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, CH3 से बेंजोइक एसिड। क्या होगा बताइए? KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, KMnO4 एंड KOH यू विल यूज, आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड, सीधा ऑक्सीडेशन। मूविंग ऑन, एसिडोफेनॉन टू बेंजोइक एसिड, ये अच्छा है। C डबल बॉन्ड O CH3 टू बेंजोइक एसिड। OH है ना। तो यहाँ पे यू कैन यूज व्हाट, यू कैन यूज ड्रास्टिक कंडीशन, KMnO4 H प्लस और साथ में हीट। ठीक है, तो दिस CH3 की बॉन्ड विल बी ब्रोकन, एक आपको मीथेनोइक एसिड मिलेगा और बेंजोइक एसिड दोनों मिल जाएंगे। देन वी हैव इथेनोइक एसिड टू CH3 COOH से बनाना है हमें 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड में आपके पास 2 हाइड्रोक्सी, तो COOH एंड दिस सेकेंड कार्बन में आपके पास होना चाहिए OH। अच्छा बताइए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन याद होना चाहिए आप लोग को। 2 स्टेप में होगा रिएक्शन। याद आए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, मतलब 2 स्टेप में होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन में कुछ लगता है, नेम रिएक्शन एक है, एक नेम रिएक्शन है, अल्फा कार्बन में लगता है कुछ, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन में। किसी को याद नहीं आ रहा? HVZ, हेल्वोल हार्ट जेलेंस्की। हेल्वोल हार्ट जेलेंस्की में व्हाट वी विल बी हैविंग, वी विल बी हैविंग NeX2, that is, let us suppose Br2, the presence of red phosphorus। ठीक है, और सेकंड स्टेप में हम लोग क्या यूज कर लेंगे, पानी। सो यू विल हैव COOH, दिस कार्बन इज एज इट इज, इसमें लग जाएगा क्या, एक Br को OH में कन्वर्ट करने के लिए aqueous KOH। ठीक है, aqueous KOH, तो अब पानी डालना पड़ेगा आपको, बिकॉज बेसिक कंडीशन हो जाएगा ये। ठीक है, सेकंड स्टेप में आप क्या डाल दीजिएगा, H प्लस डाल दीजिएगा, थोड़ा सा पानी है इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ठीक है, सो यूजिंग हेल्वोल हार्ट जेलेंस्की वी कैन डू दिस रिएक्शन। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। वही था ना, हाँ। बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, बताइए गाइस, कुछ हो सकता है ऐसा? एक ऑप्शन आया है कुछ? Giram has answered one, देखते हो। आर यू श्योर बट इरम? Want it to convert to alcohol?
चलिए बेंजल्डिहाइड के लिए यू हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना? तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, इज देयर एनी मेथड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड से बेंजीन कन्वर्ट किया जा सकता है, बताइए। एक मेथड है जिससे एक कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला को हटाया जा सकता है। आज ही पढ़ा था हम लोगों ने। बेंजाइल क्लोराइड, नॉट जिंक डस्ट सफिया, नॉट जिंक डस्ट। जिंक डस्ट तो यूज होता है जब आपके पास फिनॉल हो। सिर्फ सोडा लाइम, NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा अच्छा, मरियम खातून इज सेइंग बेंजाइल क्लोराइड्स, देन अच्छा हाँ, दैट आल्सो वी कैन यूज। ठीक है, वो भी हम बता देते हैं आप लोग को। यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं आप इसके बाद, यू कैन यूज गैटरमैन कोच रिएक्शन, CO इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है। व्हाट मरियम खातून इज सेइंग इज, यू हैव COOH से आपको CHO जाना है। यू कैन कन्वर्ट दिस टू SOCl, सॉरी, यूजिंग SOCl2। आप कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को क्या कर सकते हैं, Cl कर सकते हैं। ठीक है, SOCl2 या PCl5 से। So once you have converted to acyl chloride, you can convert to aldehyde using Rosenman reduction होता है ना, जिसमें आपके पास you have H2 and then PDBSO4 यूज करके। ठीक है, you can convert it like this also. Now we have propane 1 all 2 bromopropanoic acid, 1 2 3 carbon atoms OH से कन्वर्ट करना है 1 2 3 कार्बन एटम्स COOH, और सेकंड कार्बन यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन रहे, है ना? तो पहले तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग व्हाट, KMnO4 K2CR2 कुछ भी, KMnO4। फिर 1 2 3 कार्बन एटम्स कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद यू विल यूज हेल्वोल हार्ट जिलेंस्की, दैट इज रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ Br2। ठीक है, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ Br2। सेकंड स्टेप में पानी डाल दीजिएगा तो हो जाएगा सब कुछ सही। So you will get this molecule. Then you have acetaldehyde to butane enal. Acetaldehyde. What is acetaldehyde? Acetaldehyde. CH3CHO से कन्वर्ट करना है आपको ब्यूट टू enal. Oh, this is to just dilute NaOH. एंड देन उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन एटम CHO, सेकेंड कार्बन में आपके पास डबल बॉन्ड है, दिस लाइक दिस ना। तो पहले स्टेप में NaOH, दिस इज aldol रिएक्शन। सेकेंड स्टेप में आपके पास हीट। ठीक है, सो यू विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन, इस केस में एल्डिहाइड। चलिए मूविंग ऑन, इथेन नाइट्राइल टू इथेन अमीन। इथेन नाइट्राइल, इट इज CH3CN टू इथेन अमीन CH3CH2NH2, सिंपल LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कुछ और नथिंग एल्स। बट ये देखिए CH3CN कहाँ कहाँ से आ सकता है, CH3CN आ सकता है आपके पास CH3Cl होगा। ठीक है, इसमें आपने KCN डाला तो CH3CN आ सकता है। CH3Cl कहाँ से आ सकता है, CH3Cl आ सकता है आपके पास CH3OH से। CH3OH में आप SOCl2 डालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, SOCl2, यू विल गेट CH3OH। CH3OH कहाँ से आ सकता है, बहुत जगह से आ सकता है। CH3OH आ सकता है आपके पास HCHO, इफ यू हैव एल्डिहाइड। ठीक है, और यू आर हैविंग HCOOH। इन दोनों केसेस में इफ यू आर गोइंग टू यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बोथ द केसेस आर गोइंग टू गिव यू एक कार्बन एटम का अल्कोहल, है ना? तो बहुत आगे पीछे कहीं कहीं से भी हो सकती चीज है। ठीक है, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड यू विल गेट दिस। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर टू गेट हियर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर टू गेट हियर। ठीक है, काफी सारे यहाँ पे आपके पास रूट्स आ जाते हैं। चलिए मूविंग ऑन, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, NO2 से एनिलीन, सिंगल स्टेप।
क्या यूज करेंगे यहाँ पे? हम लोग यूज करेंगे Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. इथेनोइक एसिड टू मीथेन अमीन. इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड इज CH3 C डबल बॉन्ड O OH. ठीक है, इससे आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मीथेन अमीन CH3 NH2. दैट मीन्स यू हैव टू रिमूव वन ऑफ द कार्बन एटम. सो सबसे पहले इसमें आप डालिए अमोनिया NH3 एंड देन सम हीट, यू विल हैव amide CH3 C double bond O NH2. Then we will do what? Hoffman bromide degradation. Br2 in the presence of KOH. ठीक है, तो ये CO will be gone and CH3 NH2 will be formed. हो गया. अब तो कितने हैं? Aniline to N phenyl ethane amide. Aniline. NH2 से N phenyl ethane amide. अच्छा, बेंजीन रिंग. ठीक है, नाइट्रोजन में फिनाइल लगा हुआ है. इथेन अमाइड. दैट मीन्स यू हैव C डबल बॉन्ड O. उसके बाद आपके पास क्या है? CH3 है. इफ यू गैस रिमेंबर, दिस इज व्हाट? एसिटाइलेशन ऑफ अमीन. इस नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन लगा रहेगा. एसिटाइलेशन. एसिटाइलेशन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज CH3 CO Cl. पिरिडीन का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू हैव दी प्रोडक्ट साइड में ही आपके पास रिएक्शन. HCl निकलता है यहाँ से. HCl इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द pyridine. ठीक है, instead of CH3COCl you can also use acetic anhydride CH3CO whole twice oxygen in the again in the presence of pyridine itself. ठीक है, so you will get what? N-phenyl ethanamide. अब अगर if you don't know how to make this structure, तभी तो मतलब ज्यादा बड़ा दिक्कत है आपके लिए. चलिए मूविंग ऑन. कन्वर्ट ब्रोमो इथेन टू प्रोपेन अमीन. ब्रोमो इथेन. ब्रोमो इथेन, टू कार्बन एटम्स एंड Br. कन्वर्ट करना है किसमें? प्रोपेन अमीन. तीन कार्बन एटम्स. अमीन इज bonded to NH2. Three carbon atoms bonded to NH2. First of all, I will convert this to KCN इस्तेमाल करके, because there is an increase of one carbon atom, 1 to 3 carbon atoms, CN. Then I will use lithium aluminium hydride in order to get what? In order to get the NH2 here, है ना? Now moving on. First reaction में it is Hoffman bromide degradation. You have C6H5, that is benzene ring. C double bond O NH2. You have to convert this to C6H5NH2. That means you can directly remove the CO. CO remove करने के लिए we will be using what? Hoffman bromide degradation, in which we are having Br2 and aqueous KOH. ठीक है, aniline to phenol. Aniline to phenol. You have NH2, which should be converted to phenol. I think we have done this reaction. This will be done using benzene disonium chloride. तो सबसे पहले आप BDC बनाएंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. और BDC में फिर आप क्या कीजिएगा? वाटर एंड वार्म वाटर. ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट टू BDC? BDC बनेगा आपको NaNO2 with HCl. You will be getting benzene disonium chloride. Moving on, we have N-phenyl ethanamide to T-bromoaniline. This just requires bromination. If you look at the, see this reaction, it is used for the C double bond O CH3. ठीक है, just you will add bromine water, bromine aqueous. You will get, first of all, COCH3 as it is. यहाँ पे आपके पास Br आ जाएगा. And then you will just add water to get NH2 back and bromine here. ठीक है, so this reaction is there in the electrophilic aromatic substitution of aniline, and because aniline gives tri-substituted product, so we do acetylation. We have benzene disonium chloride to nitrobenzene. Benzene disonium chloride N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको क्या बनाना है? नाइट्रोबेंजीन बनाना है, है ना? टू स्टेप रिएक्शन है ये. नाइट्रोबेंजीन NO2. ठीक है, पहले स्टेप में यू विल ऐड HbF4. सेकंड स्टेप में यू विल ऐड NaNO2. ठीक है, आई थिंक दिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर वगैरह डालना रहता है, एक बार उसको बस देख लीजिएगा. बट मेन रिएजेंट इज NaNO2. यू विल ऐड एंड यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन. देन यू हैव बेंजोइक एसिड टू एनिलीन. तो ये तो हम लोगों ने देखा था ना, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन. आई थिंक
नहीं, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन हमने नहीं देखा। बेंजोइक एसिड हो जाएगा नहीं, ओ ओ एच टू एनिलीन, NH2। तो पहले स्टेप में वी विल ऐड NH3, आई थिंक देखा है ये वाला हम लोगों ने, एंड देन वी विल रिमूव द CO, विल हैव CONH2, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, Br2 aqueous KOH, आपको मिल जाएगा NH2 सीधा। बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, जस्ट वी डिड नाउ, एनिलीन टू P ब्रोमो एनिलीन। पहले आप ये रिएक्शन कीजिएगा, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन दैट विल डू। फिनाइल इथेनामाइड, इथेनामाइड बनाइएगा, उसके बाद फिर ये रिएक्शन होगा, ठीक है। सो कर लीजिएगा जरा, बस इसको लाना है आपको एनिलीन से, यूजिंग असाइल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड। देन वी हैव एन मिथाइल, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू एन मिथाइल एनिलीन? हम्म, ठीक है। व्हाट डू वी हैव हियर, एनिलीन NH2, किसमें कन्वर्ट करना है हमको? नाइट्रोजन में क्या लगाना चाहिए, मीथाइल लगाना चाहिए, CH3, और यहाँ पे एक H लगाना चाहिए। चलिए बताइए गाइस, दिस इज फ्रॉम दी अमीन्स का रिएक्शन है, आप अल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। व्हाट इज द रिएजेंट? आसान है, हेलो एल्केन ना, अल्काइलेशन जो होता है, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी आर, आर नहीं, CH3 Br, सेकेंड स्टेप में NaOH हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू गेट दी सॉल्ट अवे। ये आपके पास एसिटाइलाइट जो है ना, ये कुछ नहीं है, ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले देखा है। एसेट मतलब क्या होता है, यू शुड हैव CH3 C डबल बॉन्ड हो, है ना, और उसमें क्या लगा रहा है, एनिलाइड लगा रहना चाहिए, एनिलाइड इज NH, और इसमें C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो यू कैन यूज व्हाट, CH3 CO होल ट्वाइस O इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एसिड एनिलाइड, सो कॉमन नेम है एसिड एनिलाइड। बेंजीन टू M नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, M नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ये सही है। बेंजीन टू मेटा, दिस इज फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, यू नो, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड यहाँ पे CHO और नाइट्रो यहाँ पे NO2, किसको पहले डालें? चलिए, दोनों को डाल सकते हैं, देर इज नो डिफरेंस बिकॉज CHO इज ऑल्सो, आई थिंक वी विल पुट CHO फर्स्ट, दिस इज नॉट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। CHO कैसे डालेंगे, वी विल पुट Gatterman Koch reaction, COHCl and anhydrous AlCl3, you will get benzaldehyde। फिर मेटा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो ग्रुप कैसे मिलेगा, नाइट्रेशन से, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्क H2SO4, दोनों को मिला दीजिए, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। देन वी हैव ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन लाइक दिस, टू बेंजोइक एसिड। ये कैसे होगा, ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड? कैसे करेंगे इसको, ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड? आसान सा रिएक्शन है, दिस इज देयर इन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड आल्सो, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप डाल दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, कैसे आएगा, Mg डाल दीजिए, यू विल हैव MgBr। आफ्टर दैट यू कैन ऐड व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, याद हो अगर आपको, CO2 और उसके बाद H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है, सो यू विल गेट बेंजोइक एसिड। और है क्या? और नहीं पता। वुड्स फिटिक KMnO4, लास्ट वाले के लिए बोल रहे थे आप, वुड्स फिटिक फिर KMnO4।
हाँ ठीक है, वो भी किया जा सकता है। ठीक है, लेट मी शो व्हाट ही इज सेइंग। ही इज सेइंग कि फ्रॉम हियर वी कैन कन्वर्ट दिस टू, वी कैन यूज CH3Cl, और आपको मिल जाएगा इस तरह से कुछ CH3, और फिर CH3Cl से यू कैन गो टू कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग KMnO4 एंड KOH। हाँ, दैट कैन आल्सो बी डन, ये भी सही है। चलिए, तो देखिए कुछ ज्यादा हार्ड था नहीं, है ना। केसी, मरियम इज सेइंग समथिंग, केसियन, देन नहीं, केसियन नहीं होगा ना, बिकॉज इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर केसियन इज SN रिएक्शन, है ना, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट शोन बाय द हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स दे डोंट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, बिकॉज दिस Br और कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच